Namaskar, welcome to CS Professional YouTube channel. Friend, in this video I will discuss how to make notes. नोट्स किस तरीके से बनाएं इसके बारे में ये वीडियो पूरा होने वाला है। जैसा कि ये बुक आपको दिख रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट लेसन 9 मॉड्यूल 2 CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 2 पेपर 4 सेक्रेटरियल ऑडिट कंप्लायंस एंड मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो इस बुक से रिलेटेड जैसा कि लेसन 9 टॉपिक सेक्रेटरियल ऑडिट, तो इसका नोट्स किस तरीके से बनाएं, यानी कि किसी भी नोट्स को, किसी भी बुक्स का नोट्स को किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, वो सभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। मान लिया जाए ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, ये दिख रहा है आपको, नीड फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिसिंग and applicability of secretarial audit under Company Act 2013 and applicability secretarial audit under SEBI LORD Regulation 2015। इस तरीके का टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेसन 9 सेक्रेटरियल ऑडिट, जो मेन पॉइंट है उसी को नोट्स में लिखना है। बाकी पॉइंट आपको बुक से रीड करना है, 1-2 बार बुक से रीड कीजिए और जो जो मेन टॉपिक है उसको नोट्स में इंक्लूड कीजिए। तो नोट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर कंपनी एक्ट 2013, ये रहा कंपनी एक्ट 2013 एंड सेबी LORD रेगुलेशन 2015, ये रहा सेबी रेगुलेशन 2015। अब इनमें जो टॉपिक है इसको आपको लिखना है अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़ और मोर। तो ये 50 करोड़ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल और शॉर्ट फॉर्म का यूज आपको करना है। बाकी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से पॉइंट को नोट्स मेकिंग करने में इंक्लूड करना है। यहाँ पर देखिए, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ये अमाउंट इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से लिखना है। अगर ये तरीका आप यूज कीजिएगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको जल्दी ध्यान आएगा, इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बजाय इस पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको निमोनिक कोड बनाना है, जैसा कि यहाँ पर देखिए, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग प्लॉट PLT, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, PL लोन एंड बोरोइंग एंड T। तो इसको निमोनिक कोड मैंने बनाया, PLT पेड अप शेयर कैपिटल, L फॉर लोन एंड बोरोइंग, T फॉर टर्नओवर। यहाँ पर देखिए, PLT पेड अप शेयर कैपिटल, लोन एंड बोरोइंग एंड टर्नओवर। इसके बाद जो अमाउंट है वो अमाउंट आप नीचे लिखिए। अब प्लस एंड माइनस का मतलब होता है कि इक्वल टू और मोर देन, वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। आप सिंबल कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी दे सकते हैं, मैं इस तरीके से दे रहा हूँ। तो आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस आपको क्या ध्यान में रखना है कि निमोनिक कोड एंड सिंबल वगैरह भी यूज कीजिए। सिंबल वगैरह कुछ भी, मान लिया जाए ऑडिटर आ गया तो वहाँ पर एक सिंबल बना दीजिए, ये रहा ऑडिटर, इसके बारे में जो भी पॉइंट रहे वहाँ पर नोट कीजिए। ठीक है, तो अब डिटेल में बता रहा हूँ नोट्स मेकिंग करने में आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, डायग्राम को मेंशन कीजिए। डायग्रामेटिक व्यू में आप अपने नोट्स को बनाइए। जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है, देख रहे हैं, ये डायग्रामेटिक फॉर्म में दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फ्लो चार्ट
कहीं कहीं पर फ्लो चार्ट का यूज भी हो सकता है, तो वो फ्लो चार्ट के अनुसार नोट्स बनाइए। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मेन जो पॉइंट रहेगा वहाँ पर कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक है। कहीं कहीं जैसे कि यहाँ पर देखिए MR3 एक कैपिटल लेटर हो गया, तो थर्ड पॉइंट कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर। एंड फिफ्थ पॉइंट बोल्ड लेटर, जिसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रेगुलेशन 24A क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 क्वेश्चन थर्ड का सेबी रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेबी रेगुलेशन 2015, और ए रेगुलेशन आपको पुट करना है आंसर में। तो ए रेगुलेशन को 24A को मैं बोल्ड लेटर में लिखा हूँ, तो इस हिसाब से आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। तो बोल्ड लेटर का यूज करना है, डायग्राम का, फ्लो चार्ट का, कैपिटल लेटर का, बोल्ड लेटर का। एंड फिफ्थ आपको इटैलिक लेटर भी यूज करना है, इटैलिक लेटर्स। कहीं कहीं पर आप इटैलिक लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बोल्ड लेटर एंड इटैलिक लेटर से मुझे ध्यान में आया, अगर आप लेसन 8 पढ़ेंगे, लेसन 8 ए वाला ऑडिट का लेसन 8 देखिए, लेसन 8 ऑडिट, तो इसका लेसन 8 में सेक्रेटरियल ऑडिट थर्ड कहता है। चलिए मैं बता रहा हूँ, लेसन 8 का CSAS कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि ऑडिटर के द्वारा जो ओपिनियन दिया जाता है, अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो या डिस्क्लेमर हो, अगर ओपिनियन मॉडिफाई हो या डिस्क्लेमर हो, तो ये दोनों ओपिनियन या तो बोल्ड लेटर में दिया जाएगा या इटैलिक लेटर में दिया जाएगा। एक कौन कहता है, CSAS 3। एक चीज़ आपको बता दिया हूँ। तो 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, चार्ट फॉर्म, चार्ट फॉर्म, चार्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। एंड 7 निमोनिक कोड, निमोनिक कोड का भी यूज कीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। निमोनिक कोड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन सभी पॉइंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट निमोनिक कोड है। तो निमोनिक कोड जैसा कि यहाँ पर देखिए, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग प्लट, जैसा कि मैंने बताया था, P4 पेड अप शेयर कैपिटल, L4 लोन एंड बोरोइंग, T4 टर्नओवर। तो एक क्या हो गया, ये निमोनिक कोड हो गया। तो निमोनिक कोड का भी यूज कीजिए। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा कीजिए, जैसे यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा के पूरा यही चीज़ इतना ही लिखें। पेड अप शेयर कैपिटल को आप सिंपल पेड अप शेयर कैपिटल इस तरीके से नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 7 पॉइंट हो गया। 8 पॉइंट, 8 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंबल का भी यूज कीजिए। सिंबल, कहीं कहीं पर सिंबल का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने सिंबल का यूज किया हूँ। तो आप जो भी मोर देन, लेस देन, जो भी प्लस माइनस जो भी सिंबल हो उसका यूज आप कर सकते हैं नोट्स को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे, लर्न करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप यूज कीजिए इस सभी टेक्निक को। एंड 9 पॉइंट, 9 पॉइंट में इमेज भी आप बना सकते हैं, कहीं कहीं पर इमेज भी बना सकते हैं। मान लिया जाए, जिसे कि आपको दिखाता हूँ, कहीं कहीं पर इमेज भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इमेज मेरा बढ़िया नहीं है,
नॉर्मल सी इमेज बना दीजिए जिसे CSAS3 जैसा कि फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन की बात किया था ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा। अगर मॉडिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन तो जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक या बोल्ड लेटर में होगा। तो आप इस तरीके से इमेज भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट 10 पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है, कलरफुल पेन। 2-3 कलर यूज कर सकते हैं नोट्स मेकिंग करने में, जैसे कि रेड से मैं हेडिंग डाला हूँ, चलिए ठीक है। उसके बाद ब्लैक से लिखा हूँ, कोई पॉइंट को ब्लू लेटर से लिखा हूँ। इस हिसाब से आप कलरफुल पेन का यूज कर सकते हैं ताकि नोट्स देखने में अच्छा लगे और पढ़ने में भी मज़ा आए। तो ये 10 पॉइंट आप नोट्स मेकिंग में बना सकते हैं इस 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि और भी नोट्स में दिखा रहा हूँ, देखिए कहीं कहीं पर, और जो कहीं कहीं पर जो रहता है ना डेटा सिंबल, उन सभी को बोल्ड लेटर में लिखा कीजिए। जैसे डायरेक्टर इज ए मेंबर इन ए मोर देन 10 कमिटी एंड चेयरपर्सन मोर देन 5 कमिटी। तो A+10 प्लस का मतलब हो गया मोर देन, तो 10 और 5 देखिए कैपिटल लेटर में और थोड़ा बोल्ड है, बड़ा है, देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए इस हिसाब से आप थोड़ा कुछ जो मेन पॉइंट रहेगा उसको बड़ा लेटर, कैपिटल लेटर या बोल्ड लेटर कुछ भी में आप लिखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल यूज कीजिए, शॉर्ट लेटर यूज कीजिए, ये सभी कलरफुल पेन यूज कीजिए। बाकी आप देख सकते हैं और भी देखिए CSR ऑडिट, यहाँ पर भी निमोनिक कोड देख सकते हैं। PWT, P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, W फॉर वेल्थ, T फॉर टर्नओवर, 500 1000 करोड़ और मोर। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। और मान लिया जाए और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लेसन 10 में इंटरनल ऑडिट हो गया, तो इस हिसाब से डिफरेंस था स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। तो इस हिसाब से डायग्राम आप बना सकते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हो। कंटेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर में सेक्शन 139 स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर का सेक्शन 138 है। इस हिसाब से आप पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा किस हिसाब से। और भी निमोनिक कोड देखिए, इंटरनल ऑडिटर का निमोनिक कोड है DPLT, D फॉर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल, L फॉर लोन, T फॉर टर्नओवर। और आपने सिक्रेटरियल ऑडिट में निमोनिक कोड देखा था। सिक्रेटरियल ऑडिट में निमोनिक कोड क्या आपने देखा था, PLT 50 100 250, ठीक है, देख लीजिए। तो इस हिसाब से आप ध्यान में रख सकते हैं 50 100 250। यहाँ पर PLT है निमोनिक कोड, यहाँ पर DPLT, यहाँ पर 25 50 100 200 करोड़ और मोर। कितना आसान हो जाएगा इसको याद रखने में। अगर इस हिसाब से आप याद रखिएगा, इस हिसाब से नोट्स बनाइएगा तो आपको डिफ़िकल्ट होगा। देखिए ये सभी डायग्राम इस तरीके से लिखने में कितना अच्छा लगता है और पूरा याद भी हो जाएगा। जैसे कि CSAS 1 to 4 मैंडेटरी है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में इस तरीके से डायग्राम वाइज पूरा मैंने क्रक्स लिख लिया हूँ। इसको पढ़ेंगे तो एक बार में ध्यान में आ जाएगा। कहीं कहीं पर बोल्ड लेटर प्लस बोल्ड लेटर एंड बिग लेटर में भी लिख रहा हूँ जो नंबर वगैरह है। इस तरीके से लिख सकते हैं। कलरफुल पेन कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नोट्स बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए। CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन फर्स्ट पाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखना मत भूलिए।
कमेंट में लिखिए क्या आप इस तरीके से नोट्स बना रहे थे, अगर नहीं तो आपको क्या बेनिफिट कुछ मिला या नहीं मिला। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।